छत्रपति शिवाजी महाराज के मूर्ति बना के लगाई जाती है, उसमें लगवाने में भ्रष्टाचार किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री जाकर उद्घाटन करते हैं और 6 महीने में वो मूर्ति ढह जाती है। कितना बड़ा पाप और कितना बड़ा भ्रष्टाचार करने का काम ये महाराष्ट्र में बैठी हुई शिंदे सरकार कर रही है। ऐसी सरकार महाराष्ट्र में कभी देखने को नहीं मिली। और सरकार के मुख्यमंत्री झूमते हुए कहीं भी गाड़ी रोक के किसी के भी घर में घुस जाते हैं। मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा होती है। मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता। मुख्यमंत्री पूरे राज्य का मुखिया होता है। देश में मुट्ठीभर उद्योगपतियों को पूरा देश बेचने का काम किया जा रहा है। बिजली कंपनियों को महाराष्ट्र की सरकार ने ये सब करने का परमिशन कैसे दिया? नसीम खान ये पूछता है, मेरा सवाल है। हम लोग भी सरकार चलाए हैं, 4-4, 5 बार मंत्री रहे हैं। इस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को लूटने वालों को लिए फायदा पहुंचाने का काम किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये फैसला करने का काम आप सबको करना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं राजनीति में जरूर हूं, लेकिन मेरी राजनीति डेवलपमेंट करने की राजनीति है, विकास करने की राजनीति है। किसी के ऊपर अगर अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के खिलाफ लड़कर उनको इंसाफ दिलाने की राजनीति है। लोगों के आंखों से गिरते हुए आंसू को पोंछने की राजनीति है। और भ्रष्टाचारी अधिकारियों को नाक में नकेल लगाने वाली राजनीति नसीम खान वसूली हो रही है आजकल, वसूली। एक गाड़ी एक डब्बा आया 200 लाख, यही LBS नगर के मुझे कुछ फेरी वालों ने बताया। क्या हो रहा है? चाय वालों से वसूला जा रहा है, होटल वालों से वसूला जा रहा है, गाले वालों से वसूला जा रहा है। कोई घर रिपेयर करता है तो उससे वसूला जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर हमारा लो, नहीं तो घर नहीं बनेगा, म्युनिसिपैलिटी तोड़ देगी। क्या हो रहा है? हम भी 20 साल विधायक थे, हमने तो किसी का घर तोड़वाया नहीं। अबे लुटेरे, तेरा घर भी नसीम खान ने बचाया है। राय साहब, उनका भी घर मैंने ही बचाया है। मेरे हाथ से भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई, क्या करूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये उसकी सियासत है, ये वो जाने। मेरी सियासत, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। हाथ का पंजा उद्धव बाला साहब ठाकरे की निशानी, हाथ का पंजा शरद चंद्र पवार साहब की निशानी, हाथ का पंजा अखिलेश यादव जी की निशानी, हाथ का पंजा आप पार्टी की निशानी, हाथ का पंजा। और ये सारे लोग अगर इकट्ठे पीछे पहुंच चुके हैं, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि उनकी अगुवाई हम अपनी अपनी सीट से उठकर जोरदार तालियों के बीच उद्घोषणा से आपको दबाना है और भारी से भारी मतों से नसीम भाई को विधानसभा पहुंचाना है। हेलो, आइए दोस्तों, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सरचिटनेस, आपके हमारे हम सबके राष्ट्रीय नेता, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और हम सब लोग आज मिलकर नसीम भाई के पक्ष में वोट मांगने के लिए आए हैं। मेरी फ्लाइट लेट होगी नागपुर से, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में
एमबीए की हवा चल रही है मराठवाड़ा में, विदर्भ में, मुंबई में। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ 23 तारीख को जब मतगणना होगी तो भारी बहुमत हमारी सरकार बनेगी और नसीम भाई एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा उस सरकार के होने जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ ये अफवाह फैलाने वाले, लालच देने वाले, डराने वाले, इन सबको सबक सिखाने के लिए मतदान 20 तारीख को होगा। हाथ का निशान हमारी कांग्रेस पार्टी की पहचान है। हम सब मिलकर जाति, धर्म, भाषा, मजहब सब भूलकर कांग्रेस को और एमपी की सरकार बनाए। और वो लोग जो नफरत फैलाना चाहते हैं, जो अमन चैन को भंग करना चाहते हैं, विकास को रोकना चाहते हैं, उन सबको करारा जवाब देने के लिए जैसा लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के लोगों ने किया, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने उनके घमंड को चकनाचूर किया है। जो 300, 400, 500 की बात करते थे, आज वो 240 पे अटक गए। कि मेरा निवेदन आपसे 36 कौन के लोग, चारों धर्म के लोग 20 तारीख को नसीम भाई को जिताकर विधानसभा भेजे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। चांदीवली में इस विधानसभा क्षेत्र से नसीम भाई हमारे पार्टी के उम्मीदवार हैं, एमबीए के उम्मीदवार हैं। पिछली बार चुनाव में बहुत कम अंतर से, कुछ चंद वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार जो लोगों के जज्बात में देख रहा हूं, जो फीडबैक है, जो जोश उत्साह है कार्यकर्ताओं में, वो इस बात का प्रतीक है कि भारी बहुमत के साथ ये चुनाव जीतेंगे और महाराष्ट्र के अंदर एमपी की सरकार बनने जा रही है। ये एक नकारात्मक बात बोली गई है। जिम्मेदार पदों पर बैठ के लोग इस प्रकार की बातें बोलते हैं, गलत संदेश जाता है। मैंने कल भी कहा, महाराष्ट्र में योगी जी बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, मैं बोलता हूँ पढ़ोगे तो बढ़ोगे। हमें बच्चों को, नौजवानों को अच्छा उदाहरण देना है। ये डराकर बटने काटने की बात कहाँ से आ गई? हमारे संस्कार, इतिहास भारत का, मराठवाड़ा का, महाराष्ट्र का ये है, सब साथ में रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मिलेंगे तो आगे विकास होगा। डराकर, हिंदू मुसलमान की बात कर कर, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर कर कब तक वोट बटोरेंगे? लोग समझ चुके हैं भाजपा बैकफुट पर है और कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता पूरे देश प्रदेश में बढ़ रही है। 500 के दिन चांदीवली के प्रचारक का नसीम भाई के प्रचारक का मुख्यमंत्री, मुझे क्या कहना है इसमें? सबको समझदारी से काम करना चाहिए। बड़े पद पर जो लोग बैठते हैं उनको शालीनता से और मर्यादा से, ठीक है चुनाव में होता रहता है, लेकिन सबको समझदारी से काम करना चाहिए। लेकिन राजनीति में अपशब्द की कोई जगह नहीं है, बेबुनियाद आरोपों की ज़रूरत नहीं है, गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना है। आप आलोचना करो, आप विरोध करो, वैचारिक करो, सैद्धांतिक करो, लेकिन गलत भाषा का प्रयोग किसी भी नेता कार्यकर्ता को नहीं करना चाहिए। अमन चैन से अच्छी तरह चुनाव हो, अच्छे माहौल में चुनाव हो, जो बेहतर गठबंधन होगा उसकी सरकार बनेगी। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि एमपी की सरकार बनने जा रही है। सर एक सवाल आती है, अगर आपकी सरकार महाराष्ट्र में आती है तो रोजगार, महंगाई को लेकर क्या करेंगे? अगर नहीं हमारी सरकार आने वाली है, हमने 5 गारंटी दी है और हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि बच्चों को, नौजवानों जो शिक्षित हैं उनको रोजगार मिले और किसानों की हमने पूरी मदद करेंगे हम लोग। नहीं, सचिन पायलट जी हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, कांग्रेस के देश के बड़े नेता हैं और आज वहाँ पर आकर इन्होंने यहाँ पर हमें जिताने की यहाँ के आवाम से, लोगों से अपील की है। और जिस तरह से उन्होंने भी यही बातें कही हैं कि जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र को लूटने का काम शिंदे जी की सरकार ने किया है, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, उसे हमें ख़त्म करना है। उसके लिए महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ रही है। और जिस तरह से पूरी महाराष्ट्र की जनता बदलाव चाहती है, चाहे विदर्भ हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा हो, कोंकण हो, मुंबई हो, महाविकास आघाड़ी की लहर चल रही है। और 20 तारीख के बाद 23 तारीख को जब गिनती होगी तो महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता के आशीर्वाद से बनेगी। तो मुख्यमंत्री सर आपके प्रचारक कार्यालय पे आए थे, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मैं उस विषय का राजनीतिकरण करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री एक राज्य का मुख्यमंत्री होता है, उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए और उसका ख्याल माननीय मुख्यमंत्री को भी करना चाहिए। जैसे भाई एक नोटिस फैलाई गई है कि कहीं श्री गणेश जी के ऊपर आपका स्टिकर चिपका दिया गया है, कहीं ना कहीं माहौल को इस तरह आसान करने का काम किया जा रहा है, इसलिए क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो वो स्टिकर है वो दिलीप लांडे के एक आदमी ने उसको
गणेश जी की मूर्ति पर खुद चिटका कर उसका फोटो लेकर बदनाम करने की एक साजिश रच रहे हैं। उसकी शिकायत और उसका कंप्लेंट पुलिस और निवडुक आयोग के पास हमने किया है और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने जा रहा है। क्या लग रहा है उनको हाथ का डर सता रहा है, ऐसा लग रहा है? जमीन पैर के नीचे से जमीन खसक गई है, जमानत बचाना मुश्किल हो गया है, इसलिए इस तरह का षड्यंत्र रचने का काम, झूठ फैलाने का काम ये कर रहे हैं। धन्यवाद।